आज हम लोग झारखंड बोर्ड टुडे क्लास 10th 2026 का प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साइंस का सेट 1 करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें 4 ऑप्शन दिया है। दांत का इनेमल किससे बना होता है? तो जो दांत का इनेमल होता है वो एक तो सबसे पहली बात याद रखना है कि दांत का इनेमल सबसे शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। ठीक है, सबसे कठोर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्सीपटाइट का बना हुआ है, ये याद रखेंगे। आपको इतना ऑप्शन याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ आंसर याद रखेंगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, एक विलियन कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देता है। तो हमेशा याद रखेंगे कि जो अंडे का छिलका है वो कैल्शियम कार्बोनेट का रखेंगे कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो अंडा का छिलका है ये होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अंडे का छिलका इसी से बनता है। तो उसमें एक विलियन है जिसमें अगर हम अंडे का छिलका डालेंगे तो एक गैस बनेगा जो चूना का पानी को दुधिया कर देगा। तो वो कौन सा विलियन है? HCl है। कौन सा है? HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं, वो है एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में भी घुलनशील है। यह तत्व क्या है? तो जल में घुलनशील है, इसका मतलब जल में ये सब ये तो घुलनशील नहीं है, ये भी नहीं है घुलनशील। तो इसका मतलब वो क्या होगा? कैल्शियम होगा। क्या होगा? कैल्शियम। अब यहाँ पर है दूसरा क्वेश्चन जो है वो है कि मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या है? तो यहाँ पर देखो ध्यान से, क्वेश्चन दिया है कि जो मानव है उसमें पुरुषों में यौवन की आयु क्या है? तो यौवन होता है जब इंसान का जो शरीर है वो परिपक्व हो जाता है। परिपक्व किस लिए होगा? तो परिपक्व हो जाता है, यौवनारंभ स्टार्ट हो जाता है। तो स्त्रियों में जल्दी होता है लेकिन पुरुषों में लेट से होता है। तो वो कब से होता है? 12 से 14 साल में। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के घोल में गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काला। अब आते हैं, निम्नांकित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो भौतिक परिवर्तन किसको कहते हैं? ऐसा परिवर्तन जिसको हम पहले की अवस्था में ला सकते हैं, पहले की तरह उसको हम कर सकते, वो भौतिक परिवर्तन है। जैसे तुम पहले की तरह क्या कर सकते? जैसे पानी से बर्फ बना सकते, बर्फ से पानी बना सकते, तो भौतिक परिवर्तन है। मतलब देखो, पहले के जैसा कर भी सकते हैं और नहीं भी। अगर भौतिक परिवर्तन उसको कहेंगे पहले की तरह कर भी सकते, नहीं भी, और उसमें पदार्थ में कोई चेंजेस नहीं आएगा। जैसे फल को काट दिए, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें चीनी का कार्मलाइजेशन होगा। क्या होगा? चीनी का कार्मलाइजेशन। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं वो है फूल का मादा प्रजनन भाग। फूल में नर और मादा दोनों प्रजनन भाग होते हैं। तो फूल का मादा प्रजनन भाग क्या है? तो वो वर्तिकाग्र, अंडाशय और वर्तिका है। क्या क्या है? वर्तिकाग्र, अंडाशय, वर्तिका। ये परागकोश और तंतु, ये नर जनन भाग है। कौन सा जनन भाग है? नर जनन भाग। ये याद रखना है आपको। ठीक है। अब यहाँ पे मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो देखो सिलियरी मसल्स के कारण होता है। ये आँख में सिलियरी मसल्स होते हैं जिसको सिलियरी पेशियाँ कहते हैं। इसके कारण फोकस दूरी में परिवर्तन होता है। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। लेंस की
शक्ति -4.0 डी है। हमेशा याद रखना, अगर माइनस में दिया है डी, अगर माइनस में दिया है डी तो वो अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है? अवतल। और अगर प्लस में है तो वो उत्तल लेंस है। प्लस में उत्तल, माइनस अवतल। ये कोई दूसरा क्वेश्चन भी आएगा तो तुम लिख सकते हो। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चंस में। अब यहाँ पर हम आते हैं, मटर में एक शुद्ध लंबे टीटी को एक शुद्ध छोटे टीटी के साथ संकरित किया जाता है तो F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध छोटे पौधे का अनुपात क्या है? तो वो अनुपात है 1:1। वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। फोकस दूरी है 25 सेंटीमीटर। आवर्धन को m कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर -5.0 दिया है, आपको कॉपी कलम से निकालना पड़ेगा। पहले यहाँ पर अवतल के सामने रखी गई है, U दिया हुआ है, F दिया है, तो दर्पण सूत्र से आपको भी पहले निकालना होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं। यहाँ पे दिया, एक खाद्य जाल के लिए निम्नांकित में से क्या सत्य है? तो वो A और B दोनों सत्य है। मतलब खाद्य जाल जो है उसमें प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा कम होती जाती है। 10% का नियम लागू होता है और ऊर्जा एनर्जी कम होती जाती है। ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति करती है। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा वामावर्त है, वामावर्त एक होता है, एक दक्षिणावर्त होता है, तो परिनालिका का यह सिरा क्या होगा? उत्तरी ध्रुव। निम्नांकित में से कौन सा व्यंजक विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? ठीक है, तो वो क्या होगा? ये, क्योंकि विद्युत शक्ति मतलब P बराबर होता है VI। ठीक है, P बराबर VI। तो ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। जल या द्रव, ये आँख में होता है। कहाँ होता है? आँख में, एक्विस ह्यूमर। आँख में जो आपको पानी पानी दिखता है ना, वो एक्विस ह्यूमर है। लेंस का और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है? तो ये पुतली कहलाता है। निम्नांकित में से कौन सी गैस वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है? वो है नाइट्रोजन। ठीक है, एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है। विद्युत जनरेटर क्या चीज़ परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, इसको ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है। सामान्य दृष्टि वाले एक युवा जिसका आँख ठीक है, एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो वो 25 सेंटीमीटर है। और अधिकतम दूरी कितनी होगी? तो अनंत होगी। कितनी होगी? अनंत। ये भी याद रखेंगे। मानव आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने डैश पर बनाती है। तो मानव आँख जो है, आँख का बहुत सारा भाग है ना? रेटिना, पुतली, कॉर्निया, परितारिका। तो जो हम लोग को कोई भी चीज़ का जो इमेज दिखता है वो रेटिना पर दिखता है। कहाँ दिखता है? रेटिना पर। निम्नांकित में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है? उत्पादक किसको कहते हैं? जो कोई चीज़ पैदा करता है। तो उत्पादक पेड़ पौधे होते हैं, तो घास भी उत्पादक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे से परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना किसके कारण होता है? एब्सिसिक अम्ल के कारण। ये एब्सिसिक अम्ल, साइटोकाइनिन, जिब्बेरेलिन, ये प्लांट हार्मोन है, यानी कि पौधे का हार्मोन है। हमारे बॉडी में तो साइटोकाइनिन नहीं है ना, ये प्लांट हार्मोन है, प्लांट के पास होता है। तो जो पत्ती और फल क्यों गिरते हैं? एब्सिसिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा दिख रहा है ये वाला,
शरीर का वह भाग जो तंत्रिका से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है, तो वो भाग कौन सा है? तो वो भाग है प्रभावक। क्या है? उसे कहते हैं प्रभावक। यहाँ पे आगे का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, कौन सा रेफ्रिजरेंट ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है? तो CFC। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये फ्रिज में पाया जाता है, इसके कारण ओजोन मंडल में छेद होता है। निम्नांकित में से कौन जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है? तो जल के साथ अभिक्रियाशील है सोडियम। आगे है CH3, CH2, CHO का नाम क्या है? तो ये प्रोपेनॉल है। क्या है? प्रोपेनल है। क्या है? प्रोपेनल। ठीक है। आगे का क्वेश्चन है कि अभिक्रिया की पहचान करें। देखो H12O6 जो ये क्या है? ये है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल और ये ऊर्जा। ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है? उष्माक्षेपी। अब तुमको एक चीज याद रखना है कि जो ऊर्जा एनर्जी रिलीज करेगा तो वो उष्माक्षेपी होगा, क्योंकि अगर लास्ट में ऊर्जा है तो तुम उष्माक्षेपी लिख देना। ठीक है? और अगर यहाँ अगर मान लो उष्मा यहाँ हो गया तो उसको उष्मा शोषी लिख देना। ठीक है? शोषी इसमें लास्ट में, इसलिए उष्माक्षेपी हो गया। अब आते एक न्यूरॉन। न्यूरॉन मतलब होता है तंत्रिका जो हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है ना। सूचना तंत्रिका लेता है और उसको ब्रेन तक पहुंचाता है। तो इस तंत्रिका में कैसे सूचना जाता है? सबसे पहले डेंड्राइट, जो बाहर का ऐसे ऐसे भाग रहता है उसको हम कहते हैं डेंड्राइट। फिर कोशिका शरीर में जाता है, फिर अक्ष तंतु, फिर तंत्रिकांत तक। ठीक है? अब है नेक्स्ट 3R जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करेंगे। तो आप लोग 3R पढ़े हैं, रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, है ना। रिड्यूस कम करना, रिसाइकल पुनः चक्रण, रीयूज पुनः उपयोग। तो ये तीनों है। अगला है रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना। तो ये द्वार कोशिका में जल किस पर निर्भर करता है? द्वार कोशिका में जल पर। ठीक है? रंध्र का काम क्या है? तो रंध्र का काम है गैसों का आदान प्रदान करना, है ना, और अतिरिक्त जल को पौधे से निकालना। अब आते हैं आगे का क्वेश्चन, ध्यान से देखो। कॉपर सल्फेट के घोल का रंग डैश होता है, लेकिन जब इसमें लोहा डुबोया जाता है तो वो क्या होता है? तो वो नीला और भूरा हो जाता है। मतलब एक बात सुनो, कॉपर सल्फेट CuSO4 ये क्या है? ये किस कलर का है? नीला। जब इसमें लोहा डुबा देते हैं तो ये भूरा हो जाता है। ठीक है? कारण बताए हैं। तो देखिए, आभूषण बनाने के लिए प्लैटिनम, सोना और चांदी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो सिंपल सा याद रखेंगे कि प्लैटिनम, सोना और चांदी ये बहुत कम अभिक्रियाशील है और जल्दी संक्षारित नहीं होती है। चमक भी अच्छा होता है, इसलिए इसका यूज़ करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है? तो देखो, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्योदय और सूर्योदय के समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की अत्यधिक मोटी परतों से गुजरता है, जिससे सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला नीला प्रकाश प्रकीर्णित होता है, और लाल प्रकाश जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है वो दूर तक जाता है, इसलिए हमें लाल दिखता है। देखो, तरंग दैर्घ्य जो है ना वो सबसे कम जो है वो नीले प्रकाश का होता है और सबसे अधिक लाल प्रकाश का होता है। तो लाल रंग को प्रकीर्णित करना मुश्किल है, इसलिए लाल लाल दिखेगा। और एक बात, खतरा का सिग्नल लाल क्यों दिखते हैं? क्योंकि लाल रंग दूर तक दिखाई देगा, तरंग दैर्घ्य उसका अधिक है, तो यहाँ तरंग दैर्घ्य वर्ड लिखेंगे। आगे है कार्बन के दो रूप X और Y में मौजूद हैं।
X सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, जबकि Y विद्युत का सुचालक है। X और Y क्या है? तो X हीरा है और Y ग्रेफाइट है। ये दोनों कार्बन है, कार्बन के अपरूप है। कार्बन के क्या है? अपरूप। हीरा और ग्रेफाइट, हीरा कठोर और विद्युत का सुचालक होगा ग्रेफाइट, हीरा कुचालक। आगे का क्वेश्चन हम लेते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग चिंतन करता है, सोचता है? तो अग्र मस्तिष्क। और शरीर का संतुलन कौन करता है? पश्च मस्तिष्क करता है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, ये सब याद रखेंगे। निम्नलिखित गैसों में से अभिलाक्षणिक परीक्षण लिखें। तो CO2 का, CO2 गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर CaCO3 बनने के कारण दुधिया हो जाता है। CaOH2 प्लस CO2, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसमें CO2 डालेंगे तो CaCO3 और H2O बनेगा। CaCO3 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। SO2 गैस को अम्लीय KMnO4 विलयन, जो कि जामुनी रंग का है, इसमें प्रवाहित करने पर वह उसे रंगहीन कर देती है, क्योंकि SO2 एक प्रबल अपचायक है। 2KMnO4 प्लस 2H2O प्लस 5SO2, K2SO4 प्लस 2MnOSO4 प्लस 2H2SO4। ठीक है, अब एक बात यहाँ 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रोपेनॉन है, तो प्रोपेनॉन का कार्यात्मक समूह क्या है? जब भी लास्ट में आप नॉन देखेंगे, आप कीटोन ग्रुप का है। CO मतलब कीटोन। अगर नल देखें, नल लास्ट में, तो ये CHO है, एल्डिहाइड का है CHO। ठीक है, नल में एल्डिहाइड CHO, नॉन में CO कीटोन। प्रोपेनॉल OH ग्रुप है, यहाँ पे इससे भी समझ जाओगे OH ग्रुप है। OH मतलब क्या है? ये अल्कोहल ग्रुप है। क्या है? अल्कोहल। और प्रोपेनोइक एसिड मतलब COOH, ये क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है,